शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। तो किस प्रकार से इस कथा के बारे में बताया गया है, संतोषी माता के व्रत की महिमा को किस प्रकार से वर्णन किया गया है, आइए जानते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वो अपनी बहू से बहुत सारा कार्य कराती, लेकिन उसे अच्छे से खाने नहीं देती, खाना पीना नहीं देती टाइम से। उसे बहुत ज़्यादा परेशान दुखी रखती थी। उसी समय उसके जो पुत्र था वो अपने अंदर ही अंदर दुखी रहता था कि अपनी पत्नी की ये दशा देखकर। लेकिन एक दिन उसके मन में आया कि कहीं बाहर जाके नौकरी करे। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बाहर नौकरी के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने अनुमति दे दी और कहा कि जाओ बेटा, अच्छे से नौकरी करो। तो वो अपनी पत्नी के पास गया और उसने कहा कि मुझे कुछ अपनी निशानी दो, मैं बाहर नौकरी के लिए जा रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। उसने कहा कि लेकिन उसने रोकर जब भी अपने पति के पैर पकड़े तो उसके हाथों में जो गोबर के दाग थे वो उसके जूतों से लग गए। इसी के बाद में उसका पति चला जाता है और उसकी जो सास थी, बुढ़िया थी, वो उसे और ज़्यादा परेशान करने लगी, और ज़्यादा दुखी करने लगी। एक दिन वो परेशान होकर, दुखी होकर घर से बाहर गई तो उसने देखा कि मंदिर में कुछ औरतें पूजा कर रही हैं। उसने जाकर पूछा उन औरतों से कि आप किस चीज़ की पूजा कर रही हो। तो उन्होंने संतोषी माँ के बारे में बताया कि संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं हम, उनकी पूजा करते हैं। तो उसने पूछा कि संतोषी माता के व्रत कथा के बारे में कि किस प्रकार से संतोषी माता का व्रत रखा जाता है। तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता का जो व्रत धारण करता है उसे एक टाइम भोजन करना है, उसे खट्टा कुछ भी नहीं खाना है, घर पे भी कुछ खट्टा नहीं बनाना है और नहीं घर पे परिवार में किसी को खट्टा खाने देना है। इस प्रकार से व्रत करना। उसके बाद में जब लास्ट आए तो उसके बाद में आपको उद्यापन करना है। उद्यापन में भी आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति को खट्टा ना खिलाएं। इस प्रकार से उन्होंने व्रत के बारे में बताया। और जब भी किसी को प्रसाद दो तो आपको याद रहे कि कोई वो व्यक्ति खट्टा ना खाए। तो वो अपने घर पे आई और व्रत रखने लगी। संतोषी माता का उसने व्रत किया। व्रत करने के बाद में वो सही से रह रही थी, लेकिन उसने संतोषी माता से कहा कि मेरे पति के आने के बाद में ही मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। तो उसके संतोषी माँ ने उसके पति को जाके सपना दिया और उससे घर आने के लिए कहा। लेकिन उसका पति बोला कि माँ, मैं घर पे कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे सेठ के यहाँ पे जो माल है वो अभी बिका नहीं है और जब तक बिकेगा नहीं वो मुझे जाने नहीं देंगे। तो अगले दिन ही सेठ की दुकान पे बहुत सारे लोग आए और सारा माल बिक गया। सोना चांदी जो भी गहना था सारा बिक गया। उसके बाद में जो भी उसका था सारा माल ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में सेठ ने भी उसे घर जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद में वो घर पे आया। घर पे आया तो उसकी पत्नी को और माँ को उसने बहुत सारे पैसे दिए। उन पैसों से उसने संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन के समय जब एक पड़ोस में कोई औरत थी जो उससे जलती थी, उसकी खुशी उससे देखी नहीं जा रही थी। तो उसने अपने बच्चे से कहा कि जब भी ये खाना खिलाएं उसके बाद में तुम खटाई खाने के लिए जिद करना। तो उसका जो बच्चा था वो जब भी उसने भोजन कराया उसके बाद में वो खट्टा खाने के लिए बोला। तो उसने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। तो उसने पैसे दिए तो वो जाके दुकान से इमली खाने लगा। लेकिन खट्टा खाने के कारण संतोषी माता उससे नाराज़ हो जाती हैं। नाराज़ होने से उसके पति को राजा के दूत आते हैं और बंदी बना के ले जाते हैं। तो संतोषी माता उससे बोलती हैं कि तूने बच्चे को पैसे दिए सपने में आके, इसलिए तेरे पति को बंदी बना के ले गए हैं राजा के दूत। वो उसी टाइम पे गई माता के मंदिर में और माता से क्षमा मांगी और कहा कि मेरे पति घर पे वापस आ जाएं तो मैं तुम्हारी जो है उद्यापन वो दोबारा से करूँगी। और इस प्रकार से संतोषी माता ने उसके पति को वहाँ से छुड़ाने के लिए राजा से सपने में कहा। उसके बाद में उसका पति छूटकर घर पे आया। उसने फिर से उद्यापन किया, अच्छे से रहने लगी और कुछ 9 महीने बाद उसकी एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद में उसकी जो बुढ़िया सास थी और उसका पति और वो सब लोग खुशी से रहने लगे संतोषी माता की कृपा से। तो आपको ये कथा कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जय माता दी।